पिघलाएंगे सब जंजीरें और बनाएंगे शमशीरें। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। यारों का यार जिंदाबाद, सबका दिलदार जिंदाबाद। सिपह सालार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। अंजुम निसार जिंदाबाद, अंजुम निसार जिंदाबाद। ना डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। ना डर है क़यादत, है खिदमत इबादत, है शेरों के जैसे जियाले। क्या मंजर सजाएं मैदान में आए, पड़े दुश्मन को जान के लाले। मौक़िफ़ है साफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद, होगा इंसाफ जिंदाबाद। कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद, कहो पे आप जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। आज प्याफ हेड ऑफिस गुलबर्ग लाहौर में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के पुरमसरत मौका पर यहाँ परचम कुशाई की गई है, केक काटा गया है। प्याफ की आला क़यादत यहाँ शरीक हुई है। पैटर्न चीफ प्याफ मियाँ अंजुम नसार ने इस तकरीब की सदारत की है। लाहौर बस से सनती कारोबारी शख्सियात, एग्जेक्टिव बॉडी मेम्बरान प्याफ और उम्मीदवारान प्याफ के जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्होंने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस वक्त साबिक़ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मियाँ साहब, जश्न आज़ादी का मौका है, पाकिस्तान से मोहब्बत में, पाकिस्तान से वफा में आज यहाँ रंगारंग खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की गई है, जहाँ पर दिलफरेब मनाज़र पाकिस्तान की मोहब्बत के आपकी शोला बयान तकरीर ने भी जज्बात को खूब गरमाया है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की मोहब्बत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी, आज जश्न आज़ादी जो प्याफ है मियाँ अंजुम नसार साहब मिलके हम पिछले 20 साल से मनाते हैं। इस साल जिस जश्न आज़ादी में जिस तरह जो जज्बा है, जिस तरह आपने देखा कि लाहौर की सारी मार्केटों से, इंडस्ट्री एरिया से, तमाम जहाँ जहाँ वोटर्स हमारे टूलर्स में हैं, सब वोटर्स यहाँ पे कसीर तादाद में। हमने 500 का बंदोबस्त किया। यहाँ तो आप देखें, यहाँ तो 1000 से ज़्यादा हो गए, कैमरे की आंख दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आज मैं समझता हूँ जहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है, जहाँ हम सब ताजर बरादरी, लाहौर की ताजर बरादरी यहाँ मिल के जश्न आज़ादी का जश्न मना रही है। आज मैं समझता हूँ कि ये जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2024 ये आज का जश्न इज़हार कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला यही वोटर्स, यही सपोर्टर्स, यही लाहौर के ताजर, यही लाहौर के इंडस्ट्रियलिस्ट 24 सितंबर को भी जब इलेक्शन का रिजल्ट होगा, उस दिन भी ये हमारे साथ वहाँ पे अंजुम नसार साहब के साथ मिलके, फ़हीम साहब के साथ मिलके, अबूज़र शाद के साथ मिलके 24 सितंबर को भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का जश्न होगा, जिसमें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी, ताजरों की नुमाइंदगी होगी और उस दिन ड्राइंग रूम की सियासत का खात्मा होगा। पाकिस्तान एक जज्बा है, एक जुनून है, एक हिम्मत का नाम है, एक वफा का नाम है। आज पाकिस्तान की मोहब्बत में प्याफ की आला क़यादत मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के मिली नगमे यहाँ पर गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, एक ताबिंदा कौम है, एक पाइंदा कौम है। हम प्याफ क़यादत से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आज जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर प्याफ क़यादत के पाकिस्तान की मोहब्बत में क्या जज्बात है।
पैटर्न चीफ प्याफ मियां अंजुम नसार साहब आज पाकिस्तान की मोहब्बत में जज्बात से सरशार नजर आ रहे हैं। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे आज जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने हमारी कौम को 77वां यौम आज़ादी नसीब किया है। पूरी कौम को मुबारकबाद हो और मैं समझता हूँ कि इस आज़ादी की हमें कदर करनी चाहिए। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हासिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम इस चीज़ को महसूस करेंगे और ये बात अगली जनरेशन तक पहुँचाएँगे कि इस मुल्क को आज़ाद होने में कितना खून बहा है, कितनी हज़ारों जानें गई हैं, कितनी हमारी माओ बहनों की साथ ज़्यादतियाँ हुई। लेकिन हमारी यंग जनरेशन तक हमें ये पैगाम जो है वो पहुंचाना चाहिए कि हमें अपने आज़ादी की कदर करनी चाहिए और अपना हर कदम इस मुल्क की बेहतरी के लिए उठाएं, इस मुल्क की मजबूती के लिए उठाएं और इस मुल्क को आज के दिन हम अहद भी करें कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए हमने काम करना है और साथ ही आज अपने हिस्से का एक पौधा सारे लगाएं ताकि हमारे मुल्क में और हमारे ऐलान लाहौर को और पूरे मुल्क में ये जो एक अच्छी आबो हवा जो है हमारे लिए मुयस्सर हो। तो ये बेसिकली ये जो आज दरख्त आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ हम आज ये तकरीब मुकर्रर कर रहे हैं, वहाँ देखें ये सरसब्ज़ व शादाब एक बाग है, ये किसी ने लगाया होगा और हमें आज अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छा पैगाम भी दें और एक अच्छा जो है माहौल भी क्रिएट करें। चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल साहब आज ये कह रहे हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं और वाकई जिस मोहब्बत से आज ये तकरीब सजाई गई है लग रहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही हमारा मैसेज है कि हम एक हैं, हम सियासी तौर पे एक हैं, हम इज्तिमाई तौर पे एक हैं और जो लोग ये तकसीम दर तकसीम की सियासत कर रहे हैं उनको इसको ये कौम मुस्तरद करेगी, उनको पाकिस्तान की लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी मुस्तरद करेगी और वही लोग कामयाब हो गए इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को एक पेज पे लाना चाहते हैं। यही आज की आज़ादी का पैगाम है। मैं ये समझता हूँ कि हम जुग्राफियाई तौर पे आज़ाद हुए हैं लेकिन मुआशी तौर पे आज़ाद करना हमारा मुतमा नज़र है। प्याफ का यही असल टारगेट है पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इस्तेकाम देना और पाकिस्तान को मुआशी जो है आज़ादी दिलवाना IMF से और वर्ल्ड बैंक से। यही हमारी जो है ना, इसी कोशिश के लिए हम अपनी चैम्बर में काविशें जारी रखेंगे और इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों और यहाँ पे ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक चेयरमैन प्याफ मियां अबूज़र शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का शानदार एक इजहार होती है। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। ये लाखों कुर्बानियों के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे हिजरत की थी और करोड़ों लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और आपके सामने है कि इंडिया में जो मुसलमान हैं उनकी क्या हालत आए। इसलिए हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर रहमत की है और हम इस सिस्टम को चला रहे हैं। अब हमें बजाय बाजे बजाने के एक पौधा लगा के इस 14 अगस्त के मौके पे अपनी आने वाली नस्ल के लिए खुशहाली पैदा करनी चाहिए। मतानत, फसाहत, बलागत और नहायत नफीस लहजे और शख्सियत के मालिक प्याफ के मरकज़ी रहनुमा तार मंजूर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपकी तकरीर हमेशा एक बड़ी बामानी और बामकसद होती है। आज जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान का 77वां आज यौम आज़ादी है, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मकतल तिफ़ल हूँ, मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ जितना आपने तारीफ़ कर दी। आज़ादी 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया, आज़ादी उसको कहते हैं कि जिसमें किसी अवाम के हकूक़ सलब नहीं होते। आज़ादी उसको कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने हकूक़ की पासबानी कर सकते हैं। आज़ादी उसको कहते हैं, उनसे पूछें, कश्मीर से पूछें, आप फ़लस्तीन से पूछें, चचनिया बोस्निया से पूछें। यहाँ लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं और मर जाते हैं।
आज़ादी नसीब नहीं होती। कई जनरेशन से सिलसिला चल रहा है, उनको आज़ादी नसीब होती। हम कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ताला ने हमें शब कदर की रात पाकिस्तान मार्द वजूद में लाए, इस पर अल्लाह का करम है। इसलिए अब हमें जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना चाहिए कि आज़ादी क्या है। आज़ादी ये नहीं है कि आप मोटरसाइकिलें तेज़ चलाएं, गाड़ियाँ तेज़ चलाएं, शोर मचाएं, हारन बजाएं। आज़ादी ये है कि अपने हिस्से का, जब आप दुनिया में आए हैं, पाकिस्तान में आए, तो अपने हिस्से का कोई नेक अमल कर जाए, दरख्त लगा जाएँ। अब आज 2 नफल पढ़ें अल्लाह के हुजूर के, हम शुक्राने के। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं। तो आज़ादी का मतलब जो है ना, वो आज़ादी का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक अजीम मुमलिकत है दुनिया में, हम इसकी कदर नहीं कर रहे, इसकी कदर करनी चाहिए। इसके चाहे जो भी हालात हों, वो कहते हैं ना जी, मौज चले या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है। तमाम लोगों जिनके एसेट्स बाहर हैं, मैं उनसे तलकीन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपने इस मुल्क की खातिर, अपने इस अवाम की खातिर, जिसमें आपकी पहचान है। बाहर जाकर तो आपकी पहचान नहीं। मंगर में मोर नाचा किसने देखा? आपकी पहचान इस मुल्क से है, आपकी मिट्टी इस मुल्क से है। आप अपने एसेट्स वापस लाएँ। हुक्मरानों से भी कहूँगा आप आगाज़ करें, वो भी अपने एसेट्स वापस लाएँ। और बाकी जितनी बिज़नेस कमेटी और जितने भी जो लोग हैं जिनके एसेट्स बाहर हैं, वो अपने तमाम एसेट्स वापस लेके आएँ और इस मुल्क को जो है ना एक ख़ुद कफ़ील बना दें मुआशी तौर पर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को नज़र बद से बचाए और हम इसको खुद कफ़ील बना सकें। सदर ब्रांड रोड इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन आगा जुल्फ़कार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, जश्न आज़ादी के मौका पर क्या पैगाम? सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को 77वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। अपना हम प्याफ के ऑफिस में मौजूद हैं। अंजुम निसार साहब की क़यादत में यहाँ पे एक तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें प्याफ की क़यादत और वोटर सपोर्टर सारे मौजूद थे। माशाल्लाह भरपूर तरीके से 14 अगस्त की आज़ादी का ये तकरीब को मनाया गया और अपना इज़हार यकजहती की गई कि पाकिस्तान इसी तरह फूलता फलता रहे। सदर ऑल पाकिस्तान ट्रक ट्राला ओनर्स एसोसिएशन लाला यासर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लाला जी, आज पाकिस्तान की मोहब्बत में आपने सब्ज़ लिबास पहना हुआ है, सीने पे आपने पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम लगाया हुआ है, चेहरे पे आपके सब्ज़ ग्लासेस हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत से आप एक मुजस्सम तस्वीर नज़र आ रहे हैं। क्या पैगाम? सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरी आन है, पाकिस्तान मेरी शान है, पाकिस्तान मेरी पहचान है, पाकिस्तान मेरी जान है। पाकिस्तान पर मैं कुर्बान, मेरे आल औलाद कुर्बान, सब कुर्बान। हमारे बड़ों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। तो जश्न आज़ादी के मौके पर पूरी कौम को आज प्याफ के प्लेटफॉर्म पे, मियां अंजुम निसार के प्लेटफॉर्म पे सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और एक वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगा कि आज अगर आप देखें तो आज 77वां यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, और 24 सितंबर वाले दिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताजर बरादरी का ड्राइंग रूम सियासत से आज़ादी का दिन होगा। और मियां अंजुम साहब, इस दफ़ा ताजर बरादरी यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, एक भी ऐसा बंदा यहाँ पर नहीं आया जो वोटर ना हो, जो चैम्बर का मेंबर ना हो। सब लोग वो आए हैं जो चैम्बर के मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं। तो अंजुम निसार साहब इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और अल्लाह के हुक्म से 24 सितंबर को हम 2024-26 जो इलेक्शन लाहौर चैम्बर होने जा रहा है, उसमें अपनी ताजर बरादरी को कार्टर माफिया से और जो ड्राइंग रूम की सियासत करने वाले लोग हैं उनसे निजात दिलवाएंगे, इंशाल्लाह उनसे आज़ादी दिलवाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में ईसी मेंबर के उम्मीदवार प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की जानिब से जिनको नामजद किया गया है, शेख उमर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, जश्न आज़ादी के मौका पर क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं समझता हूँ आज मियां अंजुम निसार साहब की क़यादत में प्याफ ऑफिस गुलबर्ग में एक बड़ा इज्तिमा किया गया और इस तरह के इज्तिमात इंशाल्लाह रोज़ ब रोज़ चलेंगे। और मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा कि काइंडली इस मुल्क की कदर कीजिए, एक पौधा ज़रूर लगाइए 14 अगस्त के मौके पर। और अपने जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी कदर कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद। साबिक चेयरमैन प्रिंटिंग एसोसिएशन और प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप की जानिब से इसी मेंबर के उम्मीदवार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्शन में अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद साहब, पाकिस्तान से आपकी मोहब्बत हम जानते हैं बहुत मजबूत और बड़ी गहरी है, क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका जी।
दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से साथ बना है। अगर हम उनकी फैमिली से पूछें तो पता चलेगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। आज हम नमाज़ पढ़ सकते हैं आज़ादी से, घूम फिर सकते हैं आज़ादी से, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं आज़ादी से। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से की ईंट लगानी चाहिए, एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसको अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। खाली नारों से कुछ नहीं होता, नारों से पाकिस्तान नहीं बनता, नारा बनेगा कुछ कर दिखाने से। दूसरा मैं आज के जो आप जिस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं, अंजुम निसार की क़यादत में जो एक काफ़िला यहाँ पे इकट्ठा हुआ है जश्न आज़ादी मनाने के लिए, वो आप देख रहे हैं हमारी तन मन धन अंजुम निसार के साथ है। हमारा बोर्ड, हमारे दोस्त अहबाब सारे मेरे साथ बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री की बड़ी एक जो जमे गफ़ीर है मेरे साथ खड़ा है वोट देने के लिए अंजुम निसार के लिए। अंजुम निसार को हमेशा उनकी खिदमत की वजह से जानते हैं, जिनका उनका इतने सालों से उनकी खिदमत है चैम्बर की, पाकिस्तान इंडस्ट्री की, वो काबिल तहसीन है। सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात मरकज़ी शाह आलम बोर्ड नफीस अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी को? जनाब, जश्न आज़ादी हम ये मुल्क बड़े हमने जो है कुर्बानियों से हासिल किया है। हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी दी है और फिर इसके बाद हमें ये हासिल हुआ। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना हमें रिलीफ़ दें। बहुत परेशान हैं, वरना इतनी हमारी जो है इतना टाइम हो गया हमारा और जो है उसके बावजूद हम तरक्की नहीं कर सके। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अब तरक्की करे और आगे की तरफ बढ़े। शाह आलम मार्केट बोर्ड से मेरा ताल्लुक़ है नसर शाह में, जिसके ख्वाजा अमर साहब सदर हैं, राना निसार साहब सेक्रेटरी जनरल हैं और वो इस उम्मीदवार भी हैं इस बार यहाँ पर अंजुम निसार साहब के ग्रुप के साथ। तो हमारी दुआएं हैं शाह आलम मार्केट बोर्ड की, तमाम शाह आलम मार्केट उनके साथ है, खड़ी है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम ये जो है इलेक्शन ज़रूर जीतेंगे और विन करेगा ये अंजुम निसार जो है वो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर प्याफ में अंजुम निसार ग्रुप के ज़रिए इख्तिमाम प्याफ हेड ऑफिस गुलबर्ग में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इख्तिमाम किया गया, जिसमें परचम कुशाई की गई, केक काटा गया, जिसमें प्याफ की आला क़यादत शरीक हुई, चैम्बर अहदेदारान शरीक हुए। इसके साथ साथ बिजनेस व इंडस्ट्रियल सेक्टर से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एसोसिएशन के कायदीन ने शिरकत की और पाकिस्तान से अपनी लाजवाल मोहब्बत और गैर मशरूत वफा का इजहार किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अमन व सलामती, इस्तेकाम, खुशहाली और तामीर व तरक्की नसीब फरमाए। तस्लीम के रात अंधेरी है, आलाम की गुम्मन गहरी है, तेरा तन जख्मों से चूर बहुत, तेरा दिल गम से रंजूर बहुत, ए कावाए दिल ए माबद जा, तुझे जख्मी छोड़ के जाऊं कहाँ। मेरे जीते जी तेरे खेतों पर, तेरे शहरों पर, तेरी नहरों पर आसेब की जर्दी छाए क्यों, तेरे नैन कमल मुरझाए क्यों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।